स्थिति रहा है, जो किसान का खरीद बिक्री होना चाहिए वो किसी का नहीं हुआ है और सारा लोग बनिया के हाथ से धान बेचा है और पैक्स में कोई कभी नहीं लिया है। उस स्थिति में सारा किसान ये कह रहा है कि नहीं, सरपंच साहब जो थे वो जीतेंगे तो हम लोगों का खरीद बिक्री काफी होगा, क्योंकि मोतियों की माला इसका चुनाव चिन्ह है जो क्रमांक संख्या 1 पर है। अब यहाँ पे देखना होगा कि आखिर यहाँ के किसान जो आम मतदाता है इस बार होने वाले पैक्स चुनाव में थलहा गढ़िया उत्तर पंचायत से अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव करती है। 1 पे है तो किधर बटन दबेगा आप लोगों का? 1 नंबर पर। 1 नंबर पे दबेगा। तो चलिए, इससे पूर्व जो पैक्स अध्यक्ष है वो सारा सुविधा किसान को नहीं मुहैया करा सका। दाल खरीदने के लिए है कि बोरा देना चाहिए उनको, बोरा नहीं दे रहा है। उसके बाद है क्या कहते हैं, खाद मुहैया कराना चाहिए, खाद नहीं दे रहा है, नहीं मिल रहा है, बीज भी नहीं मिल रहा है। जो सुविधा होना चाहिए नहीं मिल। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र में 26 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान को लेकर के किसान काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में अभी हम त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के थलहा गढ़िया उत्तर पंचायत में पहुंचे हैं और यहां से एक नए उम्मीदवार के रूप में अभिनंदन यादव जी जो चुनावी मैदान में है, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। चूंकि 26 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर के अब यहाँ पे इस पंचायत में, इस प्रखंड में जो है चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है। अभिनंदन यादव जी, इनका चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा मोतियों की माला छाप दिया गया है जो क्रमांक संख्या 1 पे अंकित है। तो सबसे पहले तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पैक्स अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नॉमिनेशन किया और चुनाव जो लड़ने का मन बनाया है उसके पीछे की क्या कुछ वजह रहा। तो सबसे पहले तो हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सर, इस बार जो आप पैक्स अध्यक्ष पद से नॉमिनेशन के चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे पूर्व में भी कभी आप चुनाव लड़े थे सर? पूर्व में सरपंच से थे हम जी। तो 5 साल सरपंच रहे और उसका जो स्थिति रहा वह बहुत अच्छा रहा। जब तक हम सरपंच रहे पंचायत में न्याय का सारा काम किए हम जी। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। और एक 5 वर्षीय आपने सरपंच के रूप में इस ग्राम कचहरी का प्रतिनिधित्व किया। इस बार पैक्स अध्यक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष से चुनाव लड़ने का यही मेरा मकसद है कि यह धरती जो है किसान पर टिका हुआ है जी। और किसान को जो सुविधा यह बनाया गया है, जो पैक्स अध्यक्ष से जो है सारा सुविधा मिलना चाहिए, वो जो अगला पैक्स अध्यक्ष था वो उतना नहीं दिखा सके, इसलिए हमको सरपंच के पद को छोड़ करके हमको जो है इस क्या कहते हैं पैक्स में आना पड़ा। और हम चाहते हैं कि इस पंचायत के जितने भी किसान है उसको सारी सुविधा मिले और हमारे द्वारा यदि हम जीतेंगे तो सारी सुविधा हम मुहैया करेंगे। तो सर, इससे पूर्व में भी ग्राम पंचायत थलहा गढ़िया उत्तर में आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सेवा दे चुके हैं सरपंच के रूप में। अब आप पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए हैं, तो क्या उम्मीद है कि यहाँ के किसान आपको अध्यक्ष पद के लिए चयन करेगी? हमको तो पूरा उम्मीद है कि सारे लोग ये चीज का जानकारी हो गया है कि पैक्स में जनता वैसे अब अंधा नहीं है और सब लोग को जानकारी है कि पैक्स में क्या मिलता है और क्या मिलना चाहिए। जो चीज नहीं मिला इसके विपक्ष में हमको जो है, उनके विपक्ष में हमको वोट देने के लिए सब तैयार है। चुनाव के दौरान जिस पंचायत में भी जा रहे हैं तो किसानों के एक बड़ा आरोप जो है निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष के ऊपर लग रहा है। कहा जा रहा है कि हम लोगों के लिए कहीं कोई कार्य नहीं किया गया, न तो धान की खरीदारी की गई, न 100 समय भुगतान किया गया और न ही किसानों के लिए जो खाद और बीज 100 समय मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो आपकी इस पंचायत में किस तरह का पिछले कार्यकाल की स्थिति रही है? पिछले कार्यकाल में यही स्थिति रहा है, जो किसान का खरीद बिक्री होना चाहिए वो किसी का नहीं हुआ है और सारा लोग बनिया के हाथ से धान बेचा है और पैक्स में कोई कभी नहीं लिया है। उस स्थिति में सारा किसान ये कह रहा है कि नहीं, सरपंच साहब जो थे वो जीतेंगे तो हम लोगों का खरीद बिक्री काफी होगा, क्योंकि ईमानदार हम सरपंच में भी रहे हैं। उस आधार से सारा लोग का मत है जो सरपंच साहब को ही प्रतिनिधि बनाया जाए पैक्स का, जो मेरा हम लोगों का न्याय मिलेगा। अभी थलहा गढ़िया उत्तर पंचायत से कुल कितने प्रत्याशी पैक्स से चुनाव लड़ रहे हैं? 3 प्रत्याशी हैं। 3 प्रत्याशी हैं। अच्छा सर, इस पंचायत में जहाँ तक किसानों से जो जानकारी हम लोगों को मिल पाया है, तो किसानों का कहना है कि इस बार इस पंचायत में परिवर्तन की लहर है। अभिनंदन यादव के पक्ष में कई किसान खड़े नजर आ रहे हैं।
तो अगर यहाँ से अध्यक्ष आप बनते हैं तो इस पैक्स को लेकर के क्या कुछ आप सोच रखे हैं? हम पैक्स का जितना सुविधा होगा वहाँ उतना सुविधा मुहैया करेंगे किसान के लिए। तो देखिए अभिनंदन यादव जो पैक्स अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं थलहा गढ़िया उत्तर त्रिवेणीगंज प्रखंड से, इनका जो है चुनाव चिन्ह भी सामने आ गया है। मोतियों की माला इसका चुनाव चिन्ह है जो क्रमांक संख्या 1 पर है। अब यहाँ पे देखना होगा कि आखिर यहाँ के किसान जो आम मतदाता है इस बार होने वाले पैक्स चुनाव में थलहा गढ़िया उत्तर पंचायत से अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव करती है। हालांकि अभिनंदन यादव जी से हमने बातचीत किया, ये इससे पूर्व में यहाँ से सरपंच भी रहे हैं और सरपंच के कार्यकाल बहुत ही बेहतर रहा है, जिससे यहाँ के आम जनता भी बहुत प्रभावित रहे हैं। तो इनके कार्यशैली को देखते हुए क्या इस बार होने वाले चुनाव में किसान किस तरह के मूवमेंट में है, आखिर किसान क्या कुछ सोच रखा है, वो तो आप वक्त बताएगा। बहरहाल इस पंचायत में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, किसानों के बीच में जो माहौल है, उससे यही बात सामने निकल के आ रहे हैं कि अभिनंदन यादव जी काफ़ी लोकप्रिय चेहरे हैं। अब यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में आखिर क्या कुछ जन समर्थन अभिनंदन यादव के पक्ष में मिलेगा, वो तो समय की मांग है। बहरहाल एक किसान यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो इसी पंचायत के हैं, ये स्थानीय हैं, वोटर्स हैं। तो चाचा जी आप इस पंचायत के हैं, किसान हैं जी। अच्छा, इस बार जो है चुनाव में पैक्स अध्यक्ष के रूप में किसे आप लोग देखना चाहेंगे? हम लोग अभिनंदन कुमार अभिनंदन यादव को ही चुनना चाहते हैं। अभिनंदन यादव इससे पूर्व में भी यहाँ पे सरपंच रहे हैं, सरपंच का कार्यकाल कैसा रहा था? बहुत अच्छा सबको न्याय मिलता था जी। हाँ। तो क्या उम्मीद है कि इस बार अगर अध्यक्ष इसे बनाएंगे तो अध्यक्ष पद का कमान संभालने के बाद यहाँ पे पैक्स में जो किसानों को लाभ मिलता है वो बेहतर ढंग से देने में कामयाब होंगे? जी बहुत अच्छा रहेगा ये। अब तो इनका चुनाव चिन्ह भी आ गया है, मोतियों की माला छाप जो क्रमांक संख्या 1 पे है। तो किधर बटन दबेगा आप लोगों का? 1 नंबर पर। 1 नंबर पे दबेगा। तो चलिए देखिए किसान भी काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। अब मोतियों की माला जो अभिनंदन यादव जी का चुनाव चिन्ह है, इसमें कितने लोगों का वोटिंग होता है वो तो समय बताएगा। एक चीज अंत में आपसे जानना चाहेंगे सर, बहरहाल आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, तो किसानों के बीच जो है किस तरह की उत्सुकता आपके नजर में दिख रहा है? बहुत अच्छा उत्सुकता दिख रहा है। लगता है मतलब हमसे ज्यादा प्रचारक हमारे किसान लोग हैं। हम अगर एक बार जाते हैं कहीं तो वहाँ वो 10 बार जाते हैं। कितने वोटर्स है आपके पैक्स में सर? 1842 वोटर है। 1842 सदस्य हैं जी। एक और किसान हमारे साथ हैं, इसी पंचायत के हैं, इनसे भी थोड़ा राय ले लेते हैं कि इस बार के होने वाले पैक्स चुनाव में आखिर यहाँ के किसान क्या कुछ सोच रहे हैं। किसके साथ आप लोगों का जन समर्थन है? अभिनंदन कुमार यादव के साथ। अभिनंदन कुमार यादव ही क्यों? इसलिए कि इससे पूर्व जो पैक्स अध्यक्ष है वो सारा सुविधा किसान को नहीं मुहैया करा सका, इसलिए इस बात को लेकर के नाराजगी है, चाहते हैं कि पैक्स अध्यक्ष को बदले। हाँ चाहते हैं बदले। अच्छा, अभिनंदन यादव इससे पूर्व में सरपंच भी रहे हैं, उनके कार्य को भी आप लोग देखे हैं, तो क्या उस कार्य से प्रभावित होकर के तो किसान इस अध्यक्ष नहीं चुनना चाहती है? हाँ वही कारण है। 5 साल जो सरपंच रहे उसमें कार्यकाल अच्छा रहा है इनका। अच्छा रहा है, तो यहाँ के किसान इसे अध्यक्ष के रूप में देखना चाह रहे हैं। हाँ देखना चाह रहे हैं। अच्छा, पैक्स से कई ऐसा समस्या हम लोगों की नजर में देखा जा रहा है, खास करके चुनाव के दौरान जब किसान से मिल रहे हैं तो कई आरोप प्रत्यारोप पुराने जो अध्यक्ष है उस पर लग रहे हैं। आपके पंचायत में क्या कुछ हुआ है किसानों के साथ? हम लोगों के पंचायत में 2-3 बार से धान खरीदा गया है, 2-3 साल से। उससे पहले नहीं खरीदा जा रहा था, और अभी भी जैसे धान खरीदने के लिए है कि बोरा देना चाहिए उनको, बोरा नहीं दे रहा है। उसके बाद है क्या कहते हैं, खाद मुहैया कराना चाहिए, खाद नहीं दे रहा है, बीज भी नहीं मिल रहा है, जो सुविधा होना चाहिए नहीं मिला। चुनाव करीब है सर, तो अंत में अपने पंचायत के किसानों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे आप लोगों को जो सारा सुविधा मुहैया कराना चाहते हैं उस प्रतिनिधि को चुनिए, और जिस अच्छा प्रतिनिधि चुनिएगा तो अच्छा सेवा मिलेगा। तो चलिए आप लोग भी त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के थलहा गढ़िया उत्तर पंचायत में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर के और यहाँ के जो नए प्रत्याशी अभिनंदन यादव जी है इसको लेकर के क्या कुछ अपनी राय देना चाहेंगे, जरूर दीजिए। धन्यवाद।